सामान्य नेताओं से अलग है। यदि मैं महापौर बना तो कुछ अलग ही करके दिखाऊंगा। जितना अब तक महापौर बने हैं वो महापौर और मेरे महापौर में इतना बड़ा अंतर होगा, 10 से 90% का अंतर होगा कार्य करने की क्षमता। इसी आशा के साथ आपको पुनः प्रणाम, नमस्कार, और आप लोग हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसके द्वारा क्या कुछ मामला महापौर चुनाव के लिए सामान्य सीट आई है, इस बार कांग्रेस क्या किस ये बड़ी खुशी की बात है कि इस बार सिंगरौली नगर निगम में महापौर का सीट सामान्य अनारक्षित मुक्त घोषित हुआ है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महापौर पद के लिए जिस किसी को भी प्रत्याशी बनाएगी, कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है। और सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र की जनता से मेरा अपील है, अनुरोध है कि इस बार नगर में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए महापौर प्रत्याशी को और सभी 45 वार्डों से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने में मदद करें। चूँकि कांग्रेस की नगर में सरकार होगी तो जो हमारे विकास का रोडमैप है वो जनता के बीच में होगा और उससे हम लोग पूरा करेंगे। इस बार नगर निगम के लिए हम लोग वचन पत्र जारी करेंगे। वह वचन पत्र जल्दी कांग्रेस का जनता के बीच में, आप सभी लोगों के बीच में आएगा। मीडिया के साथियों से भी मेरा अपील है कि इस बार नगर में कांग्रेस की सरकार बनाने में सहयोग प्रदान करें। कई वर्षों से पहले ओबीसी सीट रही है, कई बार उनका सरकार रही है ओबीसी समाज से, लेकिन क्या आपको लगता है कि बार जब मुक्त हुआ है, अनारक्षित हुआ है, तो क्या सामान्य वर्ग में चाहे किसी को दिया जाएगा टिकट कि पूरा ओबीसी में चांस खेलेगी कांग्रेस? मैं इस बार उम्मीद है कि सामान्य वर्ग से ही कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। चूँकि जो हमारे प्रदेश के बड़े नेता हैं, उन नेताओं से जो भी हम लोगों की बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार सामान्य वर्ग से ही हम प्रत्याशी देंगे। और चूँकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, एक हमारा बड़ा परिवार है, उसमें कई दावेदार हैं और जिस किसी को भी पार्टी मौका देगी उसके साथ हम सभी लोग खड़े हैं। और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस बार मैदान में रहेगी और जो भी चुनौतियां हैं नगरीय क्षेत्र की, उन चुनौतियों को हम सभी लोग स्वीकार करते हुए इस बार नगर में सरकार बनाएंगे। विगत में रही बीजेपी के महापौर जो थी 5 वर्षों का, आप किस नज़र से देखते हैं, क्या विकास आपको समझ आया? भारतीय जनता पार्टी की जो नगर में सरकार रही है उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। एक भी काम नगरीय क्षेत्र में जो बता दें कि बिना भ्रष्टाचार का वो लोग किए हो, पूरे 5 साल का काम सिर्फ और सिर्फ इनका व्यक्तिगत उद्देश्य पैसा कमाने का रहा है। न किसी वार्ड का विकास हुआ है, न क्षेत्र का विकास हुआ है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भाजपा के लोगों का विकास हुआ है। अभी ये बताएं आप कि ओबीसी सीट जब तक थी या सामान्य जब भी था, ज़्यादातर मौका जो है ओबीसी में ही दिया गया, चाहे भले सामान्य थी। लेकिन क्या इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस सामान्य है तो सामान्य सीट है तो कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, कहाँ तक गुटबाजी को आप कहाँ तक उसको? कांग्रेस पार्टी में इस बार कोई भी गुटबाजी नहीं रहेगी। कांग्रेस पार्टी ने जो नियम बनाए हैं वो सभी के लिए हैं और इस बार सामान्य सीट है, सामान्य वर्ग से प्रत्याशी देने की बात चल रही है। कोई व्यक्तिगत सिंगरौली की बात करूँ, जो खेमेबाजी है कोठी और ये नवानगर, क्या वो एक हो पाएंगे? क्या बिल्कुल एक हो पाएंगे। और चुनाव हमारे राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक जी 19 तारीख को रीवा में आ रहे हैं और सिंगरौली कांग्रेस के नेताओं की बैठक भी लेंगे। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो भी हमारे बागी रहे हैं, किसी भी पार्टी हमारे प्रत्याशी के खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं, उन्हें टिकट नहीं देंगे। और जो भी कांग्रेस के लोग हैं, जो भी प्रत्याशी पार्टी देगी उसके साथ सभी लोगों को साथ में रह करके हर हालत में चुनाव जिताना है। स्पष्ट निर्देश का प्रवक्ता के रूप में मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इस बार युवाओं को मौका देगी या तो वरिष्ठ जनों को देगी? जो भी हमारे कांग्रेस पार्टी में योग्य उम्मीदवार होगा, जिताऊ उम्मीदवार होगा, जनता के बीच में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे, मैं पार्टी की तरफ से अधिकृत बयान के रूप में बोल रहा हूँ कि पार्टी उससे मौका देगी। जो यूथ होंगे, जो जनता के बीच में लगातार उपस्थित रहे हो, जनता के बीच में हमारे मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी वो सर्वे भी कराएंगे। जिसका सर्वे में सबसे ज्यादा नाम आएगा, नंबर आएगा, उससे ही पार्टी मौका देगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार का कारण बगावत रहा है, ऐसा मानते हैं आप? बिल्कुल, स्वाभाविक तौर पे बगावत का कारण भी रहा है और उसमें पार्टी ने प्रत्याशी श्रीमती रेणु शाह जी को बनाई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण हार गई और बहुत कम मार्जिन से हार हुआ है।
फिर भी नगर निगम में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से फिर से होने वाली है। नहीं, पार्टी में अब कोई बगावत नहीं होगी। सभी लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके जो भी हमारे प्रत्याशी होंगे उसके साथ रहेंगे। हाईकमान का स्पष्ट निर्देश है और इसमें हम सभी लोग मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। एक सवाल और है कि कई वर्षों से आपके कांग्रेस पार्टी में कई गद्दावर नेता हैं जो लगातार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, पर उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन क्या इस बार सब एक होकर एक व्यक्ति को जिताने का प्रयास करेंगे, फिर एक खेमेबाजी अपने आप को दावी? नहीं, इस बार कोई खेमेबाजी नहीं होगी। जो भी प्रत्याशी होगा उसके साथ कांग्रेस के सभी लोग खड़े होंगे और इस बार हम लोग मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं। जो भी हमारा दावेदार होगा, जो भी प्रत्याशी होगा, पार्टी हाईकमान ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि उसके साथ सभी को रहना पड़ेगा। यदि कोई गलत करता है तो उसे पार्टी से तत्काल बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बीच से अचानक कोई चेहरा तो नहीं निकाल देगा वो कि कांग्रेस नहीं, पार्टी चले? चेहरा वही होगा जो जनता के बीच में, जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, जो जनता के बीच में है, जनता के लिए जो काम कर रहा है, जनता के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है। आज प्रशासन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उससे जो लड़ाई लड़ रहा है, जो जनता के बीच में मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, वही हमारा प्रत्याशी होगा।